हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपीपीजीटी आर्ट्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपीपीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ कर। इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? ऑप्शन है बंगाल शैली, काशी शैली, पटना शैली या फिर राजस्थान शैली। रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी कला का प्रभाव है? कौन सी शैली का प्रभाव है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल शैली का। अगला प्रश्न है, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन है लंदन, गोवा, मुंबई या फिर कलकत्ता। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बंबई से। अगला प्रश्न है, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है एच.एल. फेबर, विंसर एंड न्यूटन, न्यूटन या फिर एन.जे. कॉन्ट। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा एच.एल. फेबर। अगला प्रश्न है, जेपीजी फोटो के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ज्वाइंट फोटोग्राफ, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्रेस या फिर ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीजी फोटो के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप। अगला प्रश्न है, पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है पोर्टेबल डाटा, फिवराल, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट, पोर्टेबल डिस्क फंक्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है इटली की क्वेरी, बवेरिया की क्वेरी, म्यूनिक या फिर ज्यूरिक। लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बवेरिया की क्वेरी में। अगला प्रश्न है, चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? ऑप्शन है दलाई लामा, शी हो, कन्फ्यूशियस या फिर ताओ। चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा शी हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? ऑप्शन है मुकुल डे, प्रभावकर वर्बे, तैयब मेहता या फिर जहांगीर साबावाला। निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर साबावाला। अगला प्रश्न है, मूविंग फोकस किसकी रचना है? ऑप्शन है के जी सुब्रमण्यम, गणेश पाइन, रघुवीर राय या फिर अमन अल्लाना। मूविंग फोकस किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा के जी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरिकम, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिकम। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विज्ञापन एजेंसी भारत की नहीं है? ऑप्शन है ओगिलबी एंड मैंथर, जे बाल्टन थॉमसन, डिफ्यूजन डी बाई एंड आर या फिर द टाइम्स। निम्न में से कौन सी विज्ञापन एजेंसी भारत की नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा जे बाल्टर थॉमसन। अगला प्रश्न है, डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? ऑप्शन है फोटोग्राफी, टाइप प्रिंटिंग, ब्लॉक मेकिंग या फिर ग्राफिटी। डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी से। अगला प्रश्न है, मॉडर्न पेंटर किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है विलियम ब्लेक, जॉन रस्किन, प्लेटो या फिर अल्बर्टी। मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम ब्लैक। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं? ऑप्शन है पौराणिक चित्रों के लिए, पशु पक्षी का अंकन, प्राकृतिक दृश्य के लिए या फिर ऐतिहासिक चित्रों के लिए। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पौराणिक चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सिल्वर हैलाइड। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, लेटेक्स का प्रयोग
कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है जूट निर्माण में, रबर निर्माण में, कैनवास निर्माण में या फिर गोंद के रूप में। लैटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबर निर्माण में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चुनार, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर निजामाबाद। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा निजामाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटोसेंसिटिव नहीं है? ऑप्शन है रेजिन, बिटुमन पाउडर, कार्बेरिंडम या फिर रोजीन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटोसेंसिटिव नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिटुमन पाउडर। अगला प्रश्न है, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है रूडी वॉन लिडेनेन, H.S. रजा, H.S. रजा, जे स्वामीनाथन या फिर मनोहर कौल। कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, रिप्लिका का अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल पुनरुत्पादन, मूर्ति की प्रतिकृति, ताजा तैयार करना या फिर खोखली मूर्ति। रिप्लिका का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति की प्रतिकृति। अगला प्रश्न है, टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ से संबंधित है? ऑप्शन है एल्यूमिन, रेजिन, तेल या फिर क्षार। टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तेल से। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है 3:4, 5:3, 5:7 या फिर 4:6। टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4:6। अगला प्रश्न है, फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? ऑप्शन है टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु, दृश्य संप्रेषण हेतु, फोटो भेजने हेतु या फिर रिकॉर्डिंग हेतु। फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है नोएडा, मुंबई, पुणे या फिर नई दिल्ली। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।